ज्ञान ही सब कुछ है, या फिर सच्ची साधना और ध्यान के बिना ये ज्ञान अधूरा रह जाता है? मंडल ब्राह्मण उपनिषद ना सीधे इसी सवाल की जड़ तक जाता है। आज हम इसी प्राचीन ग्रंथ के जरिए आत्मा और ब्रह्म के मिलन के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये उपनिषद एक बहुत ही बुनियादी, बहुत मौलिक प्रश्न उठाता है। ये कहता है कि सिर्फ किताबी जानकारी काफी नहीं है। असली ज्ञान तो अनुभव से आता है, और उस अनुभव का रास्ता वो साधना से होकर गुजरता है। और इसमें ये मंडल शब्द का इस्तेमाल भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ, आमतौर पर तो हम मंडल मतलब कोई गोलाकार आकृति, कोई डिजाइन समझते हैं, पर यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ मंडल सिर्फ एक ज्यामितीय आकृति नहीं है। नहीं। ये तो संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। वो समग्रता जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, बाहर भी और भीतर भी। ये वो इकाई है जिससे परे सच में कुछ भी नहीं। तो चलिए फिर इस उपनिषद के श्लोकों के जरिए इस गहरे विषय पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें आत्मा और ब्रह्म की एकता तक पहुंचने का क्या रास्ता दिखाता है। शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा से। पहले ही श्लोक में है वो, और वो एक तरह से पूरे उपनिषद की नींव है, उसका आधार है। अच्छा, पहला श्लोक। हम्म मंडलमेव ब्रह्म, ब्रह्मेव मंडलम, मंडलात् परम नास्ति, तेन मोक्षः प्राप्यते। इसका सीधा मतलब हुआ कि मंडल ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही मंडल है, इससे परे कुछ नहीं। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात कह रहा है। मंडलात् परम नास्ति, मतलब इस समग्रता, इस टोटैलिटी से परे कुछ भी मौजूद नहीं है। ये उस परम एकता की ओर इशारा कर रहा है जहां देखने वाला, दिखने वाला और देखने की प्रक्रिया सब एक हो जाते हैं। मंडल यहां सिर्फ बाहरी ब्रह्मांड नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना का विस्तार भी है। वही है। और सबसे अहम बात, तेन मोक्षः प्राप्यते, यानी इसी सत्य का अनुभव करने से, इसे जान लेने से, एहसास कर लेने से मोक्ष मिलता है। हम्म तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब दिमाग से समझने वाली चीज नहीं है, इसे महसूस करना है। और यहीं पर ये उपनिषद हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ता है। हम अक्सर शांति, खुशी या ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की दुनिया में, मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं पर। सही कहा, बाहर। हम उसे एक बाहरी लक्ष्य मानकर चलते हैं, जबकि उपनिषद कह रहा है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड, वो अनंत ब्रह्म जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वो मंडल तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम्हारी चेतना ही उसका हिस्सा है, या यूं कहें कि वही है। अच्छा। अगर बाहर भटकने के बजाय अपने अंदर झांका जाए, अपने भीतर ध्यान लगाया जाए, तो उसी परमात्मा का अनुभव हो सकता है। तो ये तो पूरी खोज की दिशा ही बदल देता है, बाहर से भीतर की ओर। हाँ। लेकिन भीतर देखने का, ये अनुभव करने का तरीका क्या है? यहीं पर साधना का महत्व आता होगा, है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। और उपनिषद इसका एक साफ खाका देता है। दूसरा श्लोक साधना के 3 मुख्य स्तंभों की बात करता है, जो इस आंतरिक यात्रा के लिए जरूरी हैं। ओके, दूसरा श्लोक है, योगेन चित्तम शुद्ध्यति, ध्यानात् ब्रह्मावगमा, वैराग्यम बंध मोक्षस्य कारणम परिकल्प्यते। यानी योग से मन या चित्त शुद्ध होता है, ध्यान से ब्रह्म का अनुभव या ज्ञान होता है, और वैराग्य बंधन और मोक्ष दोनों का कारण माना गया है। ये तीसरा हिस्सा थोड़ा समझाएंगे? हाँ, पहले 2 तो सीधे हैं। योगे में चित्तम शुद्धति। योग का मतलब यहाँ सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि पतंजलि के अष्टांग योग के जो तत्व हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब मिलकर चित्त को, यानी मन को साफ करते हैं। जैसे गंदे आईने में साफ शक्ल नहीं दिखती है ना, वैसे ही अशुद्ध और चंचल मन में ब्रह्म का अनुभव नहीं हो सकता। अच्छा, तो योग एक तरह से मन को तैयार करने की प्रक्रिया है, उसे शांत और निर्मल बनाने की। हाँ बिल्कुल, ये पहली सीढ़ी है, तैयारी है। जब मन बाहरी चीजों से हटकर और अंदरूनी मैल से मुक्त होकर कुछ हद तक स्थिर और शुद्ध होता है, तभी ध्यान संभव हो पाता है। इसीलिए आगे कहा, ध्यानात् ब्रह्मावगमः। ध्यान के माध्यम से ब्रह्म का अवगम, यानी उसकी समझ, उसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। ध्यान वो एकाग्रता है जिससे चेतना अपनी गहराई में उतर पाती है। और तीसरा तत्व वैराग्य, वैराग्यम बंध मोक्षस्य कारणम। ये थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है कि वैराग्य बंधन और मोक्ष दोनों का कारण कैसे हो सकता है? हाँ, ये बहुत गूढ़ बात है। देखिए, वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ देना या चीजों से नफरत करना नहीं है। इसका सही अर्थ है अनासक्ति, मतलब किसी चीज के प्रति हद से ज्यादा मोह या चिपकाव का न होना।
अच्छा। जब हम चीजों, लोगों या विचारों से बुरी तरह चिपक जाते हैं तो वो मोह बंधन का कारण बनता है। हम उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। सीधी सी बात है। और जब ये चिपकाव या आसक्ति नहीं होती, तब वही अनासक्ति या वैराग्य मुक्ति का रास्ता खोलता है, क्योंकि तब हम चीजों को उनके सही रूप में देख पाते हैं। उनके आने जाने से हमारा अंदरूनी संतुलन नहीं बिगड़ता, मन मुक्त महसूस करता है। तो ये वैराग्य एक एक दोधारी तलवार जैसा है। मोह है तो बंधन और अनासक्ति है तो मुक्ति। हम्म ये वैराग्य की बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, आज की दुनिया में इसे साधना उतना ही मुश्किल लगता होगा। हर तरफ तो अटैचमेंट और लगाव बढ़ाने वाली ही चीजें हैं। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, पर उपनिषद इसे जरूरी मानता है, क्योंकि मन ही है जो हमें बांधता है और मन ही है जो मुक्त करता है। योग और ध्यान से मन को साधा जाता है और वैराग्य से उसकी बाहरी डोर काटी जाती है। ये तीनों मिलकर ही आंतरिक शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। तो ये हुआ रास्ता, योग से शुद्धि, ध्यान से अनुभव, वैराग्य से अनासक्ति। लेकिन इस रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? मंजिल क्या है? मंजिल है आत्मा का अपने मूल स्रोत यानी ब्रह्म में पूरी तरह विलीन हो जाना, मिल जाना। तीसरा श्लोक इसी परम मिलन का बहुत खूबसूरत वर्णन करता है, एक जानी पहचानी उपमा के साथ। हाँ, ये उपमा तो बहुत प्रसिद्ध है। आत्मा ब्रह्मणि लीयते यथा नद्य सागरम गच्छन्ति तथा योगिनो ब्रह्माणि मिलन्ते तत्र पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे नदियां अपना नाम रूप अपनी सीमाएं छोड़कर अंत में सागर में मिल जाती हैं और सागरी बन जाती हैं, वैसे ही योगी की आत्मा जो साधना के मार्ग पर चलकर शुद्ध हो गई है, वो ब्रह्म में विलीन हो जाती है। और इस विलय का परिणाम क्या है? तत्र पुनर्जन्म न विद्यते। वहां फिर से जन्म लेने का चक्र खत्म हो जाता है। आवागमन से मुक्ति। नदी जब तक नदी है, उसका अपना रास्ता है, किनारे हैं, उतार चढ़ाव हैं, लेकिन सागर में मिलने के बाद वो असीम हो जाती है। हाँ, वो असीम हो जाती है। सागर की गहराई और विस्तार पा लेती है, कोई सीमा नहीं रहती। इस उपमा को जीवन पर भी लागू कर सकते हैं शायद। हम्म? अगर हमारा जीवन रूपी नदी सिर्फ दुनिया की छोटी मोटी बातों में, मोह माया के किनारों में बंधी बहती रहे, तो वो सीमित ही रहती है, शायद रास्ते में ही सूख जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका लक्ष्य ब्रह्म रूपी महासागर से मिलना हो, अपनी चेतना को उस परम चेतना से जोड़ना हो, तो वो न सिर्फ अपनी सीमाओं से पार जाती है, बल्कि अमरता और सच्ची मुक्ति को पाती है। ये अस्तित्व का मिटना नहीं है, बल्कि अस्तित्व का अनंत में विस्तार है। ये सुनने में बहुत गहरा और आकर्षक लगता है, लेकिन इस विलय तक पहुंचना कोई आसान काम तो नहीं होगा। इसके लिए बहुत गहरी साधना की जरूरत पड़ती होगी। बिल्कुल, ये चेतना का उच्चतम स्तर है, आसान तो नहीं है। और इस साधना में मदद करने के लिए उपनिषद एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन तकनीक का जिक्र करता है, ओम का ध्यान। चौथा श्लोक इसी पर केंद्रित है। ओके, चौथा श्लोक, ओंकारम ध्यायेत सदा सर्वबंध विमोक्षाय ध्यान समाधौ स्थित्वा परम ब्रह्म प्राप्यते। यानी सभी बंधनों से मुक्ति के लिए सदा ओम का ध्यान करना चाहिए। ध्यान और समाधि में स्थित होकर परम ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। ओमकारम ध्यायेत सदा। सदा यानी लगातार, जितना संभव हो सके। ओम को प्रणव भी कहते हैं। माना जाता है कि यह ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, सृष्टि का पहला कंपन। जब हम इसका ध्यान करते हैं तो हम अपनी चेतना को उस मूल स्रोत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। सर्वबंध विमोक्षाय। ये सिर्फ बाहरी बंधन नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर बैठे डर, चिंताएं, अधूरी इच्छाएं, कर्मों के बंधन, इन सब से धीरे धीरे मुक्त करता है। और इसकी प्रक्रिया क्या बताई है? ध्यान समाधव स्थित्वा, यानी पहले ध्यान में गहरा उतरना और फिर उससे समाधि की अवस्था तक पहुंचना। क्या ये मतलब है? हाँ, ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, एक प्रोग्रेशन है। ओम का जाप या ध्यान मन को एकाग्र करने में मदद करता है। जब मन पूरी तरह एकाग्र और शांत हो जाता है तो ध्यान गहरा होता है, और ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि है, जहां व्यक्ति अपने अलग अस्तित्व को भूलकर उस परम सत्य के साथ एक हो जाता है। इसी अवस्था में परम ब्रह्म प्राप्यते, परम ब्रह्म का अनुभव होता है, उसका साक्षात्कार होता है। आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में जहां ध्यान लगाना ही इतना मुश्किल है, वहां समाधि तक पहुंचना तो बहुत बहुत दूर की बात लगती है। ये सच है कि समाधि एक ऊंची अवस्था है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ओम का ध्यान हमारे लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल है। अगर रोज कुछ मिनट भी पूरी जागरूकता और श्रद्धा के साथ ओम का उच्चारण या मानसिक जाप किया जाए, तो भी यह मन को शांत करने, तनाव कम करने और एक अंदरूनी स्थिरता लाने में बहुत मददगार हो सकता है। अच्छा। ये एक बीज की तरह है जो धीरे धीरे बढ़कर हमें उस परम अनुभव की ओर ले जा सकता है। ये सिर्फ एक धार्मिक चिन्ह नहीं है, ये एक वैज्ञानिक तकनीक है चेतना को बदलने की। तो हमने देखा योग, ध्यान, वैराग्य और ओम का ध्यान ये सब साधन है, रास्ते हैं। लेकिन इन सब का अंतिम परिणाम क्या है? क्या चीज है जो वास्तव में मुक्ति दिलाती है? पांचवां और अंतिम श्लोक शायद इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है। हाँ, बिल्कुल। 5वां श्लोक एक तरह से पूरे उपनिषद का सार है, निचोड़ है और बहुत ही साफ शब्दों में बताता है कि मोक्ष का असली कारण क्या है। श्लोक है, ज्ञानम वै मोक्ष कारणम न कर्मणा न तपसा ज्ञानमात्रेण मुक्तिः इति मंडले ब्रूयात। यानी मोक्ष का कारण केवल और केवल ज्ञान है। कर्म से, तपस्या से या किसी और बाहरी साधन से सीधे तौर पर मुक्ति नहीं मिलती। केवल ज्ञान से ही मुक्ति संभव है, ऐसा मंडल ब्राह्मण उपनिषद कहता है। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण घोषणा है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ज्ञानम वै मोक्ष कारणम। यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना या किताबें पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ये जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये शरीर, मन, बुद्धि, इन सबसे परे जो मेरी असली सत्ता है वो क्या है, और ये अनुभव करना कि मेरी वो असली सत्ता, आत्मा, और परम सत्ता ब्रह्म एक ही है, अलग नहीं है। और ये श्लोक बहुत जोर देकर कहता है, न कर्मणा न तपसा। इसका मतलब है कि चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म करें, यज्ञ करें, दान दें, पूजा पाठ करें, या फिर शरीर को कितना भी कष्ट दें, कठोर तपस्या करें, ये सब अपने आप में मोक्ष नहीं दिला सकते। सही कहा। उपनिषद ये नहीं कह रहा है कि कर्म और तप बेकार हैं। नहीं, जैसा हमने दूसरे श्लोक में देखा, योग, जिसमें कर्म और तप के तत्व भी शामिल हो सकते हैं, चित्त शुद्धि के लिए जरूरी हैं। कर्म हमें बेहतर इंसान बना सकते हैं, समाज के लिए उपयोगी हो सकते हैं, पुण्य अर्जित करा सकते हैं, अच्छी गति दे सकते हैं। तपस्या से इच्छा शक्ति मजबूत हो सकती है, मन एकाग्र हो सकता है। लेकिन ये सब तैयारियां हैं, साधन हैं, मंजिल नहीं। मंजिल तो ज्ञान है। ज्ञान मात्रेण मुक्ति ही, सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति। इसका मतलब जब तक वो आहा वाला मोमेंट नहीं आता, जब तक वो पर्दा नहीं उठता और हमें अपने असली स्वरूप का बोध नहीं होता, तब तक मुक्ति दूर है। बिल्कुल, एकदम सही समझा। मुक्ति किसी बाहरी चीज को पाने में नहीं है। मुक्ति है अपने अंदर के अज्ञान को, उस भ्रम को मिटाने में जो हमें अपने असली स्वरूप से अलग महसूस कराता है। जब यह भ्रम टूटता है कि मैं ये सीमित शरीर या मन हूं, और आत्मा अपने सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेती है, तभी सच्ची मुक्ति मिलती है। कर्म और तप इस ज्ञान के उदय होने में सहायक हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, पर फाइनल ट्रिगर तो ज्ञान ही है। तो इस पूरी चर्चा का सार, निचोड़ ये निकलता है कि मंडल ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना का खेल है, एक ही मंडल है, और हम सब उसी का हिस्सा है। हाँ, और वैराग्य से दुनिया के बंधनों से खुद को छुड़ाना। और इन सब का फल है ज्ञान, वो आत्मज्ञान जो हमें बताता है कि हम नदी की तरह अलग नहीं, बल्कि उस ब्रह्म रूपी महासागर का ही हिस्सा हैं। और इसी ज्ञान से, इसी विलय से पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। बिल्कुल, यही परम सत्य है, यही परम लक्ष्य है, जैसा ये उपनिषद हमें सिखाता है। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, ये जीवन को बदलने की एक पूरी प्रक्रिया है, जो हमें अपनी चेतना की अनंत गहराइयों को खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये वाकई बहुत गहरा और विचार करने लायक ज्ञान है। इस चर्चा के अंत में एक सवाल मन में आता है, जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोचना चाहें। हाँ, पूछे। अगर ये उपनिषद इतने जोर से कहता है कि मुक्ति का एकमात्र और अंतिम कारण ज्ञान है, आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध, और ये सीधे तौर पर कर्म या तपस्या से नहीं मिलती, तो फिर हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में जो हम इतने सारे कर्मकांड करते हैं, रीति रिवाज निभाते हैं, पूजा पाठ, सेवा कार्य, इन सब की असल भूमिका क्या रह जाती है? क्या वे व्यर्थ है, या फिर इस उपनिषद की शिक्षाओं की रोशनी में हम ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बीच अपने रोजमर्रा के जीवन में एक सही संतुलन कैसे बना सकते हैं? ये बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्म और ज्ञान का संबंध।
उनकी अपनी अपनी जगह, उनका आपसी तालमेल, ये भारतीय दर्शन में सदियों से बहस और चिंतन का विषय रहा है। क्या कर्म ज्ञान की तैयारी है? क्या ज्ञान के बाद कर्म जरूरी है, या दोनों साथ साथ चलते हैं? इस पर विचार करना यकीनन हमारे अपने आध्यात्मिक रास्ते को और साफ और गहरा बनाने में मदद करेगा। यह उपनिषद हमें ज्ञान की सर्वोच्चता तो बताता है, पर शायद कर्म उस ज्ञान तक पहुंचने और उसे जीवन में उतारने का एक अनिवार्य हिस्सा हो सकता है। इस पर सोचना जरूरी है।